प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। चाहे आज आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत जल्द आप अपने जीवन में एक अच्छे समय को देखने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि भजनकार इस बात को कहता है, भजन संहिता की किताब उसका 30 अध्याय और 11 पद लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे दुख को, मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरे कराह को, मेरे विलाप को तूने नृत्य में बदल डाला। मीन्स एक समय ऐसा था जब वो रो रहा था, जब वो विलाप कर रहा था, जब वो आंसू बहा रहा था, और एक समय ऐसा आया जब वो आनंद मना रहा था, जब वो खुशियां मना रहा था, जब वो नृत्य कर रहा था आनंदित होकर। परमेश्वर परिस्थितियों को ऐसे बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी परिस्थितियों को टर्न कर देता है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है और वो अपने लोगों के लिए काम करता है। भजनकार के विलाप को वो कहते हैं कि तूने मेरे विलाप को, तूने मेरे दुख के दिनों को समाप्त करके मेरे जीवन में ऐसे दिनों को तू ले आया, ऐसे खुशियों के दिन, ऐसे आनंद के दिनों को ले आया जब मैं नृत्य करने लगा। मानो बहुत अच्छे दिन मेरे जीवन में तू ले आया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। तूने मेरा टाट उतार कर, टाट पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब लोग विलाप करते थे, पश्चाताप करते थे, उपवास करते थे, परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों को मानते थे, तो उस समय वो टाट ओढ़ते थे, राख और टाट ओढ़ते थे, और तब वे विलाप करते थे, तब पश्चाताप करते थे, तब प्रभु से माफी मांगते थे या फिर प्रार्थना करते थे। यहां पर लिखा है कि तूने मेरा टाट उतार दिया, उस परिस्थिति से तूने मुझे बाहर निकाल दिया। वो विलाप के दिन मानो समाप्त हो गए, वो आंसू, वो दुखों के दिन समाप्त हो गए, और मेरी कमर पर एक आनंद का पटुका तूने बांध दिया। मीन्स जब मैं विलाप कर रहा था, विलाप के दिन तूने समाप्त कर दिए और आनंद के दिन मेरे जीवन में शुरू कर दिए। हम लोग देखते हैं निनवे के लोगों के जीवन में, जब परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे जा और वहां भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने पर है, क्योंकि तुम्हारा अपराध बहुत अधिक बढ़ गया है। जब योना वहां पहुंचा, उसने भविष्यवाणी की, उसने कहा लोगों से कि परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने पर है, तुमने बहुत अपराध कर दिए हैं। तब निनवे के लोगों ने, राजा से बच्चे तक, हर किसी ने उपवास किया और विलाप किया। ये राख और टाट ओढ़कर वे लोग विलाप करते रहे, पश्चाताप करते रहे, माफी मांगते रहे, अपने आंसुओं को बहाते रहे, विलाप करते रहे कि प्रभु हम पर दया कर, हमें माफ कर। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल डाला। उनके उस टाट को उतार करके परमेश्वर ने उनके कमर पर आनंद का पटुका बांध दिया। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। उसके बाद निनवे के लोगों ने विलाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था वो परमेश्वर ने नहीं किया, उन्हें नष्ट नहीं किया। फिर वो आनंदित हो गए, खुशियां मनाने लगे, वो नाचने लगे, गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उनके जीवन में आनंद और खुशियों के दिन आ गए, मानो परमेश्वर ने उनकी परिस्थिति को बदल दिया। उनके विलाप के दिन समाप्त हो गए, उनका वो टाट उतर गया, उनके कमर पर मानो आनंद का पटुका परमेश्वर ने बांध दिया, उनके दिनों को परमेश्वर ने खुशियों में बदल दिया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। हो सकता है आज विलाप हो सकता है आज दुख हो सकता है आज प्रॉब्लम हो, आज बीमारियां हो, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा।
ये कुछ समय के लिए है, आप इससे बाहर निकल आएंगे। आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा है वो शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, वो शीघ्र उसे तुम्हारे जीवन से नष्ट कर देगा। फिर आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके जीवन में आनंद और खुशियां आएंगी। बाइबल कहती है कि रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है। हो सकता है इस समय रोने का समय हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हंसने का समय आपके जीवन में आएगा। हो सकता है इस समय दुख का समय हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपके जीवन में खुशियों का, आनंद का समय आएगा, क्योंकि हर बात का एक समय है। प्रभु के समय का इंतजार करें, धीरज रखें, निश्चय वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके कमर पर वो आनंद का पटुका बांधेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने जीवन की, अपने परिवार की एक गवाही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत सी अद्भुत कार्य किए। पहला परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ। जो भी हैं, हम आज जिस काबिल पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे पापा को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, जो कि 2 बार ऑपरेशन हुआ, बहुत सी चीज़ों में, मगर परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना मेरे पिता, माता, हम सब करते रहे। आज परमेश्वर की दुआ से मेरे पिता बहुत अच्छे हैं और जो उनकी 3 टाइम मेडिसिन चलती थी, परमेश्वर उनको हर इस बीमारी से रिलीज़ करता गया। खुदा परमेश्वर मसीह ने उन्हें चंगाई दी। आज वो 1 टाइम पे हो गई है। ये हमें विश्वास है कि ये भी मेडिसिन एक समय पे ये भी बंद हो पाएगी, खुदा परमेश्वर मसीह का। दूसरी गवाही ये है कि मैं कानपुर में रह रहा था, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास जीवन में बहुत थी, मैं बहुत हताश हो चुका था अपने जीवन से। और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, मुझे, मेरे भाई को इंदौर में शिफ्ट किया, वो हम लोग को एक जरिए से यहाँ लेके आया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक अच्छी जॉब मिली, जो कि कानपुर से भी अच्छी सैलरी से मुझे परमेश्वर ने नवाजा है। इस बात का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने पासवानों को धन्यवाद देता हूँ कि जो निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हम लोग उन्नति को पाते हैं। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता। धन्यवाद करते पिता कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम सब के मनों को प्रभु आज की शाम में तूने तैयार किया प्रभु, हम सब के मन को पिता परमेश्वर प्रभु तूने एकाग्र किया। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो प्रभु, और हर एक जन के जीवन में प्रभु आज की शाम में आप कार्य करें प्रभु जी। यदि कोई भी दिक्कत परेशानी है प्रभु, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जब आपके लोगों के माइंड में वो बातें बार बार आ रही हैं प्रभु, या फिर वो विचार बार बार उन्हें प्रार्थना से दूर कर रहे हैं प्रभु, तो इसी वक्त हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक के दिलो दिमाग पर पवित्र आत्मा आप कब्जा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में प्रभु तूने ये मौका दिया कि जब हम तेरे नजदीक आए परमेश्वर प्रभु, तो हम प्रभु तेरी नाम की महिमा को कर सके, तुझसे बातचीत कर सके पिता। और आज का ये समय प्रभु जब तुझसे तेरे लोग बातचीत करने, अपनी बातों को शेयर करने के लिए बैठे प्रभु, हर एक व्यक्ति की प्रभु सुनकर उत्तर दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को संभाला प्रभु, हर एक की सहायता मदद किया प्रभु, हर एक के लिए प्रभु आपने अपना फेवर दिया प्रभु, सपोर्ट किया प्रभु, दुर्घटना से बचाया, गलत लोगों से बचाया प्रभु, गलत जगह पढ़ने से बचाया प्रभु, नुकसान से बचाया प्रभु। आज बहुत सी बातें प्रभु जो आपने आपके लोगों के जीवन में की हैं प्रभु, उन गवाहियों के लिए भी धन्यवाद जो आप आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के जीवन में हुआ है प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु कि किसके जीवन में क्या कार्य आपने किया है, परंतु पिता जो कोई भी आज इस बात को सुन रहा है प्रभु, जो अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देना चाहता है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु इस बात को समझे प्रभु कि तूने उनके जीवन में बड़े कार्यों को किया है। मेरे प्रभु, जब आज बहुत से लोग प्रभु बीमारी में, तकलीफों में रहे प्रभु जी, तूने उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज की शाम में जो वचन प्रभु तूने हमें दिया
दिया प्रभु। इस वचन से प्रभु हमें मजबूती मिली प्रभु, ढाढ़स मिला परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज पिता परमेश्वर रो रहे हैं प्रभु, जो दुख के समय में परमेश्वर पिता, परंतु पिता धन्यवाद कि तू अब प्रभु एक ऐसा समय अपने लोगों के जीवन में लाने वाला है प्रभु जी, जब उनके दुख आनंद में बदल जाएंगे, जब उनका शोक नृत्य में बदल जाएगा, जब उनका समय बदल जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आज आपके लोगों की सिचुएशन बदलने पाए, उनके घर की स्थिति बदले, उनके पर्सनल स्थिति बदले, उनके मानसिक स्थिति बदले परमेश्वर, और प्रभु उनकी आत्मिक स्थिति बदले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार भजनकार कह रहे हैं इस बात को कि तूने मेरे शोक को, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। आज परमेश्वर बहुत से लोग विलाप कर रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग रो रहे हैं परमेश्वर, बहुत से लोग आज चिंतित, परेशान और बहुत सी समस्याओं से घिर कर परमेश्वर आज प्रभु वो रो रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वो विलाप का समय है परमेश्वर। परंतु आज धन्यवाद कि तू समय बदलने जा रहा है, अपने लोगों की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो आज टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत हालातों से होकर गुजर रहे हैं, उनके समय में प्रभु जब इस समय वो रो रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों को लेकर, अपनी जमीन को लेकर, अपने बुरे हालातों को लेकर, अपनी कंडीशंस को लेकर परमेश्वर पिता, जो कुछ भी उनके जीवन में ऐसा प्रभु जिसको देखकर वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि उस विलाप के समय का तू अंत करने जा रहा है प्रभु जी। और आज यीशु नासरी के नाम में प्रभु वो विलाप नृत्य में बदल जाए, वो हर एक प्रॉब्लम प्रभु सॉल्यूशन में बदल जाए, आज हर एक दुख आनंद में बदल जाए, हर एक बीमारी, हर प्रकार की बीमारी छूटकर अच्छे स्वास्थ्य में बदल जाए, और परमेश्वर हर एक सिचुएशन जो विपरीत है प्रभु आपके लोगों के फेवर में हो जाए यीशु नासरी के नाम में। आज मैं छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवान भाई बहनों को, हर एक उस भाई बहन को पिता जो आज दुख से, विलाप से होकर गुजर रहा है प्रभु, मैं आपकी प्रेजेंस में रखती हूँ पिता। इन्हें आपकी ज़रूरत है पिता, इन्हें आपकी ज़रूरत है पिता। जब मनुष्यों ने छोड़ दिया पिता, परंतु तू नहीं छोड़ता पिता। मेरे प्रभु आप इस समय संभालें प्रभु जी। जब निनवे के लोगों ने पाप किया प्रभु, गलत काम किए पिता, परंतु पिता जब उन्होंने पश्चाताप किया तो तूने अपने फैसले को उनके लिए बदल दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने लोग हैं पिता जिनके जीवनों में गुनाह है, अंधकार है, एडिक्शन है, गलत काम है, व्यभिचार है, गलत रिलेशनशिप है पिता, आज बहुत सी गलत बातों को प्रभु वो वॉच करते प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब वो निनवे के लोगों की तरह प्रभु तेरे सम्मुख आए परमेश्वर, पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों को तेरे आगे रखते हुए खुदावन, तो प्रभु आज अपने फैसले को इनके लिए बदल दे प्रभु। यीशु नासरी के नाम में वो गुनाह, वो पाप इनके जीवन से जाए, और प्रभु एक पवित्रताई का जीवन ये जिए प्रभु, ताकि प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी सफलता को, तेरी बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में ये होते हुए देखे प्रभु। आज जिनके बच्चे बिल्कुल गलत डायरेक्शन में है प्रभु, अनाज्ञाकारिता पिता, डिसोबीडियंस उनके जीवन में है प्रभु, जब वो कहना नहीं मानते प्रभु जी, जब जिद्दीपन उनके अंदर है परमेश्वर, जब बहुत सी बातों में प्रभु जी वो डाउन लेवल पर जा रहे हैं प्रभु, और माता पिता इस बात के लिए चिंतित हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब माता पिता अपने बच्चों के लिए विलाप कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु उन बच्चों की सुधि ले प्रभु, आप उन्हें अटेंटिव माइंड दे प्रभु, डिसिप्लिन करे परमेश्वर प्रभु, आज्ञाकारिता का जीवन दे परमेश्वर, और प्रभु माता पिता का वो आदर कर सके खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि वो किसी भी कारणवश डाउन चले गए प्रभु, उस परिस्थिति से उठाकर उन्हें ऊंचा कर, क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी, वो तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हाँ प्रभु ये वायदे तूने किए, ये वायदे प्रभु इनके बच्चों के जीवन में पूरा करें, और इनके विलाप को नृत्य में बदल दें प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन जिनके परिवार में प्रभु जी नशे की बुरी लत के आदि लोग हैं परमेश्वर प्रभु, बड़े बड़े एडिक्शंस में प्रभु वो फंसे हैं प्रभु जी, जिसके कारण वो अपने शरीर को घात कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन लोगों के जीवन से वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला गलत आदत यीशु के नाम में निकल कर चला जाए प्रभु, जो अपने बॉडी को पिता दूषित कर रहे प्रभु, खराब कर रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु, इन सारी गलत बातों से यीशु के नाम में इन्हें छुटकारा मिले। इसी वक्त वो छुटकारे की प्रार्थना हम करते पिता, उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जो आज पिता गलत प्रभु अंधकार की बातों में और परमेश्वर प्रभु एडिक्शन में है प्रभु, शराब की बुरी लतों में, ड्रग्स की बुरी लतों में प्रभु, और भी बुरी लतों में परमेश्वर प्रभु
जो है यीशु के नाम में उनके जीवन में कंप्लीट छुटकारे को बोलते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, बैर भाव है प्रभु, आपसी कड़वाहट है प्रभु, यीशु के नाम में पिता इसी वक्त ये सारी बातें चली जाएं और खुदा मेल मिलाप और प्रेम आए परमेश्वर। जितने लोग जॉब के लिए परेशान है खुदावंद यीशु के नाम में वो परेशानी इसी वक्त जाए, खुदा एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे। जितनी बहनें परमेश्वर पिता प्रभु जो कंसीव नहीं कर पा रही, खुदा उन्हें कंसीव करने की प्रभु सामर्थ आप दें प्रभु, और उनके गर्भ में परमेश्वर प्रभु जी प्रभु तू गर्भ की आशीष को दे पिता प्रभु, आने वाले समय में वो गुड न्यूज़ को देकर जितनों ने कंसीव किया है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस वो इस समय फेस कर रही हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु माँ और बच्चे को तू सुरक्षित रख खुदा, और जो गर्भ में पल रहा है प्रभु वो तेरे प्रभु तेरी दृष्टि में पल रहा है परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रह करें। हर एक कॉम्प्लिकेशंस को हम दूर करते हैं, रिपोर्ट्स बदल जाएं पिता यीशु के नाम में। प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से या फिर ब्लड प्रॉब्लम से, यूरिन प्रॉब्लम से प्रभु रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित है, यीशु के नाम में इन बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनकी आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, अंदरूनी हर एक अंग यीशु के नाम में चंगा हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु यीशु ये दैव्य स्वास्थ्य में जे इनके ऑर्गन्स के ऊपर खुदा हम तेरी चंगाई को मांगते परमेश्वर, और इनके शरीर के ऊपर प्रभु तेरे दैव्य स्वास्थ्य को मांगते प्रभु। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से, धन्यवाद कि तेरे प्रभु इनके घाव को चंगा करने से प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, हर एक रोग को दूर करा, हर एक चोट का पिता तूने इलाज किया प्रभु, हर एक शारीरिक दुर्बलता को तूने अपने ऊपर लिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर पिता चिंतित रहते हैं प्रभु अपने परिवार के लिए, खुदा उनकी सारी चिंता तेरे पास देते हैं प्रभु, इनके फाइनेंस की चिंता, इनके कर्जे की चिंता, इनके रुके हुए पैसे की चिंता, या फिर परमेश्वर प्रभु परिवार के लिए, या फिर बच्चों की स्टडी के लिए, या फिर बहुत सी बातों की चिंता में परमेश्वर आपके लोग व्याकुल हैं। प्रार्थना करती व्याकुलता जाए और प्रभु सारी चिंता तेरे ऊपर डालते प्रभु, तो इनके विलाप को नृत्य में बदल दे परमेश्वर पिता प्रभु। यदि इन्होंने किसी को अपने जीवन में खोया है प्रभु और ये बहुत डिप्रेस है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी सहायता कर प्रभु, इनकी मदद कर परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं प्रभु, इन्हें स्पिरिचुअल रूप से बढ़ाए प्रभु, वचन में बढ़ाएं प्रभु, संगति में बढ़ाएं प्रभु, प्रार्थना में बढ़ाएं प्रभु, अपनी करीबी में बढ़ाएं प्रभु जी। धन्यवाद। और जितने लोगों ने आज की रात में प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है प्रभु, मैं आपके सम्मुख उन्हें रखती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ यीशु कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद कि तूने हम सब की भी प्रार्थनाओं को सुना जो हमने तेरे सम्मुख रखा पिता। धन्यवाद करते इसलिए प्रभु आज की रात में अच्छी नींद को प्रभु तेरे लोगों के लिए मांगते हैं पिता, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे और तेरी महिमा को करे। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा मेरे यीशु हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।